हाँ जी बच्चों, तो अब ये वाले पार्ट में जरा डोमेन निकालने का काम करते हैं कि डोमेन कैसे निकाली जाए इन सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। इनकी डोमेन मैंने और रेंज लिख के रखी हुई है ताकि आपको ज़्यादा दिमाग को इधर उधर करना ना पड़े, फटाक से देखो समझ में आ जाए। ठीक है, तो डोमेन निकालने के नियम कानून तो हमने पहले से जाने हुए थे। अगर आपको याद हो, शुरुआत में जब डोमेन देख रहे थे तो हमने कुछ कंडीशन बता दी थी कि भैया लॉग है तो क्या, रूट है तो क्या, वो कंडीशन, उनकी डेफिनेशन की कंडीशन लगाओ बेसिकली, और हमें डोमेन एक्स की कंडीशन मिल जाती थी। यहां पर अब उन्हीं कंडीशन में कुछ कंडीशन और ऐड ऑन हो गई। जैसे अगर साइन इनवर्स है तो उसके अंदर जो फंक्शन है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अगर कॉस इनवर्स है तो उसके अंदर जो फंक्शन है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अगर tan है या cot है तो उसके अंदर वाली बात रियल नंबर हो सकती है। सेक और कोसेक है तो अंदर अगर x लिखा है तो वो -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी ही होगा। ये इनकी डोमेन है जो अपने दिमाग में हमें रखनी है। फिर जब ये कंडीशन है तो फिर इनको लेकर हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं। जरा देखना, एक एक करके सवाल लेंगे और बातें गहराई तक जानेंगे। अगर मैंने y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x माइनस 2x स्क्वायर -1 करके लिख दिया और फिर आपसे कहा कि बताओ भैया डोमेन बताओ इसकी, तो कोई टेंशन की बात नहीं भाई, हम निकालते हैं। 2x स्क्वायर -1 को बोलोगे, कंडीशन यहां पर लगाओगे कि भैया -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। दोनों तरफ बाउंड्री आई, घबराना नहीं, घबराना नहीं, तुम तो वीर योद्धा हो। तुम अगर घबराओगे तो कैसे काम चलाओगे। तो हमने पहले -1 को हटा दिया, इस तरफ कैंसिल हुआ, उधर 2 हो गया। 2 को भी हटा देते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेकर 1 आ गई। एक्स स्क्वायर 0 से 1 है तो x क्या है, अगर देखें मॉड ले लें तो मॉड की वैल्यू आपकी 0 से 1 है, यानी x -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो ये है हमारी डोमेन इस फंक्शन की, और यही काम हर तरीके के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करना है। उनकी डोमेन की कंडीशन अप्लाई कर देनी है बस, और कोई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, मेरे ख्याल से थोड़ा समझ में आएगा। अगले वाले सवाल में खुद करना, मैं नहीं बताने वाला। देखो जरा, बताओ जल्दी से। देखो भाई क्या आ गया अब जरा यहां पर, cos इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस, टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। फिर से वही बात, क्या 2x ओवर 1 प्लस x को ले जाओ -1 से लेकर 1 के बीच में, और फिर खत्म हो जाता है डोमेन वाला कॉन्सेप्ट, रह जाता है इनइक्वालिटी का सवाल। अब ये इनइक्वालिटी के सवाल को जैसे चाहो भैया, दोनों तरफ की अगर इनइक्वालिटी है तो तरीका ये था कि भैया दोनों तरफ अलग अलग सॉल्व करो और फिर उनका इंटरसेक्शन ले लो। तो इसको इस तरफ लेके आओ तो 0, ये 2x प्लस 1 प्लस x, एलसीएम भी ले लिया मैंने, एक तरफ लाया एलसीएम भी ले लिया, ये आ गया 3x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमेट्रिकली यहां पर भी ऑब्जर्व कर लेना, तो 2x -1 माइनस x आएगा, यहां पर 1 प्लस x लेस देन आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। ये x -1 आ गया है और x प्लस 1 है, लेस देन, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका नंबर लाइन बना दिया हमने, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बीच वाला इंटरवल इसको छोड़ के यहां ओपन करिएगा, यहां इंक्लूड कर लीजिएगा। इसको अगर देखिएगा तो ये आ जाएगा आपका -1/3 और -1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमसे पूछा गया पॉजिटिव, ये आ गया पॉजिटिव, और इक्वलिटी लगी है, इसको इंक्लूड कर लीजिएगा, इसको ओपन कर दीजिएगा। अब क्या है, अब ये है कि भैया इन दोनों का कॉमन x। अब जरा सा भी कंफ्यूज मत हुआ करो ऐसी ही चीजें सॉल्व करते वक्त। अगर आपको जरा सी दिक्कत आ रही है दो अलग अलग इंटरवल का कॉमन लेने में, तो हम तो एक ही बात कहते हैं, एक ही नंबर लाइन पे दोनों को बना लो और कॉमन देख लो। मतलब क्या, मतलब ये एक ही नंबर लाइन पे मैंने रखा 1, मैंने रखा -1, मैंने रखा -1/3। अब ये वाला इंटरवल क्या कह रहा है, ये वाला इंटरवल कह रहा है कि भैया यहां से जाओ और 1/3 माइनस वाले से जाओ आगे तक, इंक्लूडिंग दिस वन। और दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरा वाला कह रहा है भैया -1 से लेकर 1 तक जाओ। अब खुद खोपड़ी चलाओ, खुद खोपड़ी चलाओ और बताओ वो इंटरवल जो दोनों में दिख रहा है वो कौन सा है। वो ये वाला इंटरवल है कि नहीं।
क्या बोल दोगे? -1/3 से लेकर 1, यही है हमारी डोमेन। देखो डोमेन के सवाल तो वैसे भी एक्चुअल में डोमेन का कॉन्सेप्ट नहीं है, इनमें बाकी इनइक्वालिटी या लॉग फॉग या बाकी सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, इसलिए बाकी चीजें जब मजबूत होंगी, फंडामेंटल चीजें मजबूत होंगी, तो ये डोमेन वाले सवाल तो धड़ाधड़ निकल जाते हैं। तो बाकी चीजों पे काम करो, डोमेन का कॉन्सेप्ट तो केवल इतना कि इसके अंदर वाली बात -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए, जैसा कि हमने अभी यहां पर लिख भी दिया है। ठीक है, फिर अगला बताना जरा, जाओ भाई दूसरे को भेजो। देखो जरा, सेक इनवर्स x² + 3x + 1 करके लिखा हुआ है, और अब आपको यहां पर समझना है भाई ये क्या है क्या नहीं है। तो ठीक है भाई, अब यहां पर डोमेन निकालनी है, तो सेक की जाकर नजर ले ली, तो सेक के लिए डोमेन क्या थी? -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। लगा लो फिर, यानी अंदर जो लिखा है, यानी अंदर जो क्वांटिटी लिखी है वो < -1 या फिर और यही क्वांटिटी > 1। ये जो इंटरवल है ना, ये क्या कह रहा है? यूनियन लगा है, यूनियन मतलब और, या तो -1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा, और उसको इनइक्वालिटी फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब सॉल्व कर लो, कोई दूसरा काम नहीं। x² + 3x + 2 < = 0, और इसके तो फैक्टर बन गए बेटा जी, फैक्टर ले लो, फटाफट करके फैक्टर बनाए, -1 -2, और पूछा गया नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये है आपका इंटरवल, और इंक्लूडिंग दोनों के दोनों पॉइंट। यहां पर भी देखो, x² + 3x > 0, x कॉमन लिया, x + 3 > 0। मैंने क्या किया? मैंने कोई नया काम नहीं किया, केवल और केवल 1 हटाया और फैक्टर बनाया, और ये आया 0 और -3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मेरे से पूछा गया है पॉजिटिव, ये आ गया पॉजिटिव, इंक्लूडिंग दीज 2 पॉइंट्स। ये सब इनइक्वालिटी वाली बातें, अगर इनइक्वालिटी नहीं आ रही ना, मान लो अगर कोई गरीब है इनइक्वालिटी से, तो कोई बात नहीं, गरीब हो सकते हो, अमीर बन जाओ, इनइक्वालिटी वाले वीडियो देखो जाकर, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर -3, अब फिर क्या काम करने जा रहे हैं? अब हम दोनों को एक जगह रखकर कॉमन लेने जा रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो। इसको -2 से लेकर -1, और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है भैया यहां, अब आपका दिमाग चल गया होगा इतना देखने के बाद। क्या चला? क्या कहोगे? इसकी डोमेन क्या आ रही है? एक इंटरवल तुमने ये मार्क किया हुआ है, एक इंटरवल तुमने ये मार्क किया हुआ है। अगला सवाल क्या आ गया? tan इनवर्स करके लिखा है, और यहां cos इनवर्स भी है, दोनों भी हैं। कोई टेंशन नहीं लेनी कितना भी ज्यादा लिखा हो, लेकिन हम हर एक के लिए डोमेन का रिस्ट्रिक्शन लगाते चलेंगे और काम बनाते चलेंगे। जैसे tan के लिए क्या होता है? देखो जाकर भैया, tan के लिए मैंने बताया रियल नंबर होना चाहिए अंदर, तो यहां tan के लिए तो कोई tan इनवर्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा डोमेन का, लेकिन रूट लगा हुआ है, इस वजह से x² - 1 को >0 बोलो, कि > 0 बोलो, क्योंकि रूट कहता है भैया मेरे अंदर तुम निगेटिव नहीं रख सकते। और ऐसे ही cos इनवर्स की बात करो, cos इनवर्स क्या कह रहा भैया? cos इनवर्स में x² / 1 + x² -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक, दो हैं और इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। पहले इसको निपटा लेते हैं। देखो जरा इसका निपटा के क्या आता है। ये तो भैया फैक्टर बन रहा है, -1 और 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर आप देख पा रहे हो फैक्टर फटाक से मैंने कर दिए हैं, और ये इंटरवल आ गया, और मैं कह रहा हूं कि भैया इन दोनों को इंक्लूड कर लो। बिल्कुल कर लिया। अब इसको देख लो, यहां पर 1 + x² आ रहा है डिनोमिनेटर में, यानी डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव है। डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बिना तकलीफ के किया जा सकता है। कर लो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई बिना तकलीफ के। और जब इतना हो गया तो फिर क्या है, अब सॉल्व कर लो। ये दोनों इनइक्वालिटी को अलग अलग करके सॉल्व कर लेते हैं। ये अगर देखें तो क्या आ रहा है, 2x² + 1 > 0, और ये क्या आ रहा है, यहां तो दुर्घटना होती नजर आ रही है भैया, x² कैंसिल, 0 < 1। ये कहेगा
x की जगह कुछ भी रख दो, हमें फर्क नहीं पड़ रहा, हम तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 0 तो 1 से हर बार छोटा होता है, कुछ भी कर लो, यानी ये भी हर रियल नंबर के लिए होल्ड करेगा। अब दोनों का कॉमन तो यही वाला बन जाएगा, यानी -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी। तो ये है इसकी डोमेन। मेरे ख्याल से डोमेन की बात समझ में आई होगी। इसके भी कॉन्सेप्ट वैसे ही जैसे पहले हमने फंक्शन में डोमेन सीखी थी, बिल्कुल वही चल रहा है, बस कुछ नए फंक्शन इन्वॉल्व हो गए, यानी कुछ नई कंडीशन हमें याद रखने की जरूरत है। वो ये कंडीशन है, अगर इनके रेस्ट्रिक्शन याद रखोगे तो अप्रोच सब पुरानी है, बस वो रेस्ट्रिक्शन लगाते हुए आगे बढ़ते जाना है। ठीक बात है। तो अब इसके बाद हम सीखेंगे इन्हीं फंक्शन के लिए रेंज के लिए क्या काम करें। हमेशा रेंज के लिए आप लोग परेशान रहते हैं, यार डोमेन तो निकल जाती है, रेंज में फंस जाते हैं। तो रेंज अगले वाले पार्ट में देखो जाकर कैसे निकल रही है इनवर्स फंक्शन की।